मेरी ओर निहार कान हिमार प्यार जिन्हें लोभे प्रेम दान प्रेम रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो कहे राम। प्रेम सुगुण राघवेंद्र सरकार की जय हो। वीर बजरंग बली की कमरिया बाबा की जय हो। काशी विश्वनाथ भगवान की जय हो। भागवत भगवान की जय हो। सब उपस्थित समस्त महानुभाव श्रोता बंधु माता सीता अनसुया सावित्री सुलोचना के प्रचिन्हों का अवलोकन करने वाली मेरे भारतवर्ष की समस्त बात शक्तियां नन्हे मुन्हे बाल गोपाल एवं पंचम दिवस की मध्याह्नकालीन वेला आप सभी भक्तों का भारतीय हिंदू परिषद सनातन धर्म पांडाल हार्दिक स्वागत करता है। और रात्रिकालीन वेला में आप लोगों ने समझ गया था कि भगवान शिव का विवाह किस प्रकार से आचार्य पितामह ब्रह्मा जी ने करवाया। आज 2 बार कीर्तन बोला, उसके बाद डायरेक्ट कथा में प्रवेश किया जाए। तो तुम्हें आवाज बढ़ाओ, सीटी न मारे और बढ़ाओ हम की आवाज। हाँ सभी लोग बड़ी मस्ती में ताली बजा करके बोलेंगे श्री राम जय राम जय जय राम। राघवेंद्र सरकार की जय हो। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजा परीक्षित भगवान शिव का विधिवत विवाह हुआ। राजा हिमांचल ने काफी दहेज दिया, यहाँ तक कि सोना चांदी अशरफी हीरा जवाहरात रत्नों के पूरे पहाड़ के पहाड़ दान किए। और फिर भी भगवान शिव निवेदन करते हैं बेटा मैं अपनी कन्या को कुछ दे नहीं पाया। और कलयुग में सीधे कहते हैं बेटिया मैंने 20 लाख नकद दिया है, 4 पहिया की गाड़ी दी है, अगर किसी प्रकार की तकलीफ हो तो हमको फोन करना। लेकिन राजा हिमांचल की देखो, अगर एक राजा होकर के सब कुछ दिया, लेकिन एक विशेषता है शिव जी के विवाह में। मालूम कोई कलयुग में हर व्यक्ति वाहन देता है अपने दामाद को, लेकिन राजा हिमांचल ने वाहन दिया है अपनी बिटिया को पार्वती को।
और ऐसा वैसा वाहन नहीं है ना, जंगल का राजा शेर। क्या किसी भी शादी में किसी को बघवा मिला है? बताओ, सवारी में माता जी की सवारी है शेर। मीरा मेलावती बार बार शिक्षा देती है बेटी, पुरानी कन्या का मायका तभी तक है जब तक उसका विवाह न हो जाए, और जब कन्या का विवाह हो जाता है तो असली घर ससुराल बन जाता है। बेटी ध्यान रखना, पति पत्नी में कितना भी झगड़ा हो जाए लेकिन मायके तक आवाज आनी नहीं चाहिए, वही अपने आपस में निपट लेना। और एक विशेष बात, बड़ी अच्छी बात कही है, जब तक मायके से कोई निभाने न जाए तब तक बेटी मायके मत आना। सुख और दुख दोनों में पति का साथ निभाना। और यहां से जाना तो कहती है सास ससुर गुरु सेवा करे हो, अपा तेरो भला खे आयुष आयुष हो। मैनावती ने क्या कहा? यहां से जाना अपने सास की, ससुर की, गुरु की सेवा करना। और जब तुम्हारा पति कहीं बाहर से घर आवे पहले उसके चेहरे को देख लेना, भाई इसको पहले चाय चाहिए कि पानी चाहिए। अब ये नहीं जांच दोपहरी पति देवता वैसे देने बड़े आए रहे तो तुमने है चाय खड़ी बोला खुश तो पहले मन की बात जान लो तब सेवा करो। और मैनावती ने एक बहुत अच्छी बात बताई है, ए पार्वती, जब कन्या मायके से विदा होती है तो पालकी में बैठ करके विदा होती है, और ससुराल से जब विदा होती है तो अर्थी पर लेट करके तब विदा होती है। इसका मतलब यह है सारा जीवन अपने पति का साथ निभाना। मर के दम अब ये नहीं थोड़ा संकट आ गया पति का साथ छोड़ दो, ऐसा मत करना। अच्छा, इधर भोले बाबा ने क्या किया? विचार किया इतना दहेज मिला है, कैलाश पर हम बचाएंगे कहाँ? है सोना है, चांदी है, अचरफी है, हीरा जवाहरात। तो भोले बाबा ने ऐलान करवा दिया राजा हिमाचल के नगर में कि जितने लोग गरीब हो सब गांव के बाहर आ जाओ, आज मैं दान बांटूंगा। क्या कभी आपने सुना है कि जितना दहेजा मिला हो नवाज को उसने दान में बांट दिया हो? पहला दवान ऐसा है कि भगवान शिव जितने गरीब थे नगर के बाहर पहुंच गए, धन धन भोलेनाथ बाकी दिए, चोरी नहीं खजाने में, और ऐसे दीन दयाल हो बाबा आप बसे बेराज में, ऐसे दयाल हो बाबा आप बसे बेराज में। भोलेनाथ बाकी दिए चोरी नहीं खजाने में, धन धन भोलेनाथ चोरी नहीं खजाने में, ऐसे दीन दयाल हो घोड़ा आप बसे बेराज में, ऐसे दीन दयाल हो दाता आप बसे बेराज में। मतलब भगवान शिव को जितना दहेज मिला था सब दान कर दिया, और उसके बाद
अपने नंदी बैल पर बैठ लिए। पार्वती जी से नहीं पूछा कि तुम चलोगी कि मैके में रहोगी। नंदी पर बैठ के चल दिए। मैनावती ने देखा, कहा पार्वती तेरा पति जा रहा है, अब तू भी जा। अगर कलयुग का जमाना होता, आगे की आवाज नहीं बढ़ रही का, बढ़ाओ ना, प्रेम से बोले गोविंद भगवान की। मैनावती ने कहा तेरा पति जा रहा है, अब तू भी जा। और कलयुग का समय होता, दामाद बिलोरों में से चला जाए, क्या अपनी बेटिया को पैदल भेजोगे? क्योंकि कन्यादान के बाद अधिकार उसका है। अच्छा, पार्वती माता चाहती तो अपने वाहन पे जाती, लेकिन विचार किया मैं पति की बराबरी कैसे करूं कि एक है धर्म एक ब्रह्म एक है धर्म एक ब्रह्म एक है धर्म पार्वती जी ने सोचा कि मैं अपने पति की बराबरी कैसे करूं। तो बेचारी पैदल जा रही है, आवाज कर ली, गाड़ी मुहर्रम लगाए घरे, हाँ, और बेल बेल हारन बजावत काहे बाहर निकलाओ बैठो चलो। एक शिव जी थे, एक आज कर ली दमाद देवता, पी हारन बजाओ बाहर निकलो। हाँ, और ऐसी ऐसी भैया गाड़ी चल निकल जो भैया, यहाँ की सीट खा ले, यहाँ की सीट ऊंचे, जैसे लगे कन्हैया बैठे जा रहे, और कीमत बहुत बड़ी। वारे गाड़ी पार्वती मैया चली, माने आशीर्वाद दिया, जाओ बेटी कि बाबुल के दुआएं लेती जा, जा तुझे को सुखी परिवार मिले। बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझे को सुखी परिवार मिले। बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझे को सुखी परिवार मिले। बाबुल की लेती जा, जा तुझी को सुखी परिवार मिले। कि तुझे ना याद आए, कि तुझे ना याद आए, ससुराल में इतना प्यार मिले। तुझे ना याद आए, ससुराल मैनावती ने विधवा शिक्षा दी। और कलयुग में शिक्षा कैसी मिलती है मालूम? मैंने अपने कानों से सुना है। जब बिटिया की विदाई होती है तो बिटिया की माँ कहती है, मैंने कानों से सुना है, बिटिया 20 लाख नगद, बिलोरो गाड़ी नगद, यहाँ से ज्यादा काम करने की कोई आवश्यकता नहीं है, मशहरे पे बैठे बैठे खाना। हाँ,
तो बिटिया बोली अम्मा क्या बता रही हो? भाई ससुराल में बैठे बैठे खाना, भाई मैका था चाहे 10 बजे तक सोती चाहे 12 बजे तक सोती, ससुराल की कुछ मर्यादा होती है। अरे माने का चिंता न करो, बड़ा बड़ा भोजन तुमको मिलेगा तुम करना। कि मैया समझाए सुता से कहे तुम जाते जाति में हो खतिया, और जब सास तेरे खाना लावे तो फेंक दे थरिया लुटिया। क्या शिक्षा है कल की? अगर खाना मन का न बनाए पिछोड़े फेंक देना थाली। तो बेटिया बोली अम्मा जेठ हमारा बड़ी बड़ी मुझे है, हाँ पहलवान है, अहम मरवा डाल होगी। तो शिक्षा देखो पहले, कहती है कि जब जेठ तुम्हारा कछ बोले सभ्यता किनारे तो मोथे पकड़ ली हो बिटिया, और जब देवर तुम्हारा कछ बोले तो पाता धमकी हो बिटिया। कन्या बोली माँ डाली जाऊंगी खबर नहीं पाओगी। तो मैया ने कहा चिंता न करो, इस सोने की गहना फूले की थरिया फूले की पचार कि जब खाई पे का कमी पड़े तो बर्तन बेच दी हो बिटिया। और रही बात जलने की तो सिलेंडर दीजे में दिया है, जीते दीजो गैस सिलेंडर मिल जाए होशियार हो जाए। सिलेंडर चूल्हा का मतलब है बिटिया जाते जाते बंटवारा, संकेत है। माँ कहती है माचिस लिए जाओ, हाँ और अगर कोई तुम्हें मारे तो गाड़ी चला लेती है, सिखा दिया मैंने। हाँ हाँ चाबी अपने पास लेके ले चला, और जब रात चला 12 बजे तो घर खोल के भागिया। विचार करो बंधु, अगर ऐसी शिक्षा कन्या को दी जाएगी तो जमाना बहुत आगे निकल चुका है। लास्ट में यही सुनोगे बिटिया को बंद कालना बन गया था, बिटिया टपक गई। कितनी स्याही का तरस है, कानून सबके लिए है, लेकिन महिलावती ने शिक्षा दी है बेटी। अब आप लोग देखते होंगे कि व्यक्ति 20 लाख खर्चा करता है शादी में, चाहता तो मंडप बढ़िया पक्का बनवा लेता बड़ा, लेकिन नहीं, घर ठोस का क्यों छाया जाता है? इसीलिए कि बेटी समय आने पर हो सकता है तुम्हारा पति ऐसी भी छाया न दे पाए, भले तारे देखा है लेकिन पति का साथ मत छोड़ना। इसलिए मड़वा छाया जाता है पतला पतला। और कन्या की कलाई में चूड़ी इसलिए पिलाई जाती है कि बेटी तुम्हारा कभी पति के ऊपर हाथ उठने न पावे। इसलिए मांग में सिंदूर जब पति भरता है तो अपनी घरवाली को वचन देता है चिंता न करो, मैं तुम्हारी रक्षा करने के लिए जैसा सिंदूर भर रहा हूं, भले ऐसा हमें खून बहाना पड़ जाए लेकिन मैं तेरी रक्षा करूंगा। ऐसे वचन होते हैं। माता पार्वती धीरे धीरे पीछे पीछे चलती चलती कैलाश पर्वत पर पहुंची। भगवान शिव ने घूम के देखा कि पार्वती आ चुकी है। अब देखो न कोई वहां पानी पूछने वाला है कैलाश पहाड़ पर, न कोई आरती उतारने वाला है। भोले बाबा ने घूम के देखा, कहा पार्वती
पार्वती बोली हाँ स्वामी। का कमंडल उठाओ और झरना से जल भर के लाओ, प्यास लगी है। आज कल अगर होता है और भोजन कह दो भोजन बनाओ, बोलो कह के देखे झगड़े रखो, न चाय न नाश्ता, क्या भाव है। पार्वती मैया ने उठाया कमंडल, गई झरना से जल भर के लाई। बोले लो स्वामी, शिव जी ने जल पी लिया, बराती सब अच्छा है, वापस आए हैं ना। किसी से राम राम नहीं की भोले बाबा ने बाघंबर उतारा और बरगद के नीचे बिछा करके समाधि लगा दी। अब जो भी देवता आता है कहता है भोले बाबा अब जाने की आज्ञा दो, लेकिन वहां बोले कौन, वो तो समाधि में बैठे हैं। अगर कलयुग का समय होता भाई ब्याह करके लाओ और कमरा बंद करके सो जाओ, कोई बराती तो मुंह न बोलो क्या दोबारा झांकने आएगा, नहीं आएगा ना। लेकिन शिव जी समाधि व्यवस्थ, देवताओं ने सोचा अब क्या करें, भाई बारात के मालिक बोले बाबा अब मालिक समाधि व्यवस्थ, तो चलो अब मैया पार्वती जी से विदाई मांगी जाए। शिव देवता गए, कहते हैं माँ अब हमें जाने की आज्ञा दो। तो पार्वती मैया बोली एक बात बताओ, तुम लोग बारात में किसकी गए थे। तो देवता बोले भोले बाबा की। तो पार्वती मैया ने कहा बारात जाओ दुल्हा की और विदाई मांगो दुल्हन दे। क्या बात अच्छी लगती है। सब देवता चले गए। अच्छा शिव जी की समाधि का नियम है, एक समय निश्चित है, 87,000 वर्ष सम्मत के पहले समाधि नहीं होती है। नंदी चलने चला गया, अब पार्वती मैया से कोई बात भी करने वाला नहीं है भाई। कभी पहाड़ के इस कोने पर, कभी पहाड़ के उस कोने पर बैठी बैठी बेचारी ध्यान कर रही है, पति इस पूजा कर रहा है। वो नहीं बोली क्यों, पूजा में बाधा डालनी नहीं चाहिए। अगर आज कल की होती माता लोग हैं इनते 2 दिन मोह न बोलो भाई ब्याह कह कहो भैया, और इनते मुंह न बोलो, पानी न मांगो, तो मैं गारंटी देता हूँ दहेज प्रथा चालू होने में टाइम बोले लगेगा। लेकिन मैया का क्या स्वभाव है, धीरे धीरे समय बीत गया। अगर माता पार्वती चाहती तो मायके जा सकती थी, भाई राजा की राजकुमारी है, लेकिन मायके नहीं गई। विचार किया अगर मेरा पति पूजा कर रहा है तो मैं भी पूजा करूंगी। ऐसे करना चाहिए माताओं को, भाई अगर पति जाप कर रहा है तुम भी पूजा करो। अब ये नहीं पति देवता खेत जोते बने जाते और घर में सोने पिक्चर चल रही, पति देवता माला लिए द्वारे बैठे अंदर से करी कहीं तुम्हें है कि होगा अगौरा छोड़े कब नहीं हो, बाधा नहीं डालनी चाहिए। पार्वती मैया वहां से चली, अब कुछ दूरी पर एक गुफा बनी है, उस गुफा के अंदर पकड़िया का पेड़ लगाए, अब पकड़िया के पेड़ के नीचे बैठ गई। शिवजी कैलाश पे तपस्या कर रहे हैं, अब पार्वती मैया पकड़िया के नीचे जाप करने लगी कि जाप जागे पाकरी तरक जाप जागे पाकरी तरक अगर जाप करना है, यज्ञ करना है तो कहा करो, ज्यादा फल मिलेगा पकड़िया के नीचे।
और अगर मानसिक पूजा करनी है, मन में राम राम करना है, तो आम के नीचे करना चाहिए, बहुत बड़ा फल। और भगवान की कथा सुनना है तो बरगद के नीचे, बहुत बड़ा फल। पार्वती मैया ने 12 वर्षों तक कठिन तपस्या की। और उधर भोले बाबा जब समाधि का समय पूरा हुआ तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन माया का प्रभाव सब पे पड़ा है, कितना बड़ा कोई योगी क्यों नहीं हो, यह माया सब नचारा। माया सब जगह नचावा। भगवान शिव के ऊपर काम रूपी माया का प्रभाव पड़ा, और जैसे प्रभाव पड़ा तो आइए ध्यान दीजिए कि बीते सम्मत साहस सकाशी, बीते सम्मत समाधि सब अविनाशी, कभी समाधि। सम्मत जैसे शिव जी समाधि से जागे तो इनके शरीर की जो शक्ति है वो स्खलित हो गई। अब शिव जी बड़ा परेशान, आवाज लगाई, नंदी। नंदी दौड़ के आ गया, कहा है बाबा? तो शिव जी ने पूछा, माता जी कहा तुम्हारी? भाई शक्ति स्खलित हुई है। तो नंदी बोला, हमें नहीं मालूम है माता जी कहाँ गई। भाई माता जी को आपको मालूम होना चाहिए, विवाह करके आए, समाधि में बैठ गए, ये कोई तरीका रहा? शिव जी को क्रोध आ गया। शिव जी ने त्रिशूल से डमरू खोला और धरती पर पटका। जैसे धरती पर डमरू गिरा तो माता धरती हालती कांपती हुई सामने आई, प्रभु क्या बात है? तो शिव जी ने कहा, हमारी घरवाली का। धरती माता ने कहा, बहुत ठीक, अगर तुम्हारे जैसे पति सबका मिल जाए तो कोई शादी नहीं करेगा। हाँ, शादी करके आए, समाधि नहीं ना, बोलो कौन करेगा? भोले बाबा ने कहा, मजाक नहीं, बोलो कहाँ है? तो माता धरती बोली, माता जी गई कहीं नहीं है, आप यहाँ तपस्या कर रहे हो और माता जी वहां तपस्या कर रही है। एड्रेस बताया कि पहाड़ की गुफा है, गुफा के अंदर पकड़िया का पेड़ है। और शिव जी चले, और शिव जी कैसे परेशान जा रहे हैं मालूम? जैसे नारद बाबा विश्व मोहिनी को देखने के बाद कहा, भैया नारायण नारायण करते थे, ऐसे भोले बाबा राम राम करते थे, सब भूल गया कि जब तक कछला
परेशान जा रहे। और उधर मैया पार्वती जी ने क्या किया मालूम? 12 वर्ष तपस्या करने के बाद अपने शरीर में उपटन लगाया और उपटन से जो मैल की बत्तियां छोटी उसे फेंका नहीं, इकट्ठा किया और एक मनुष्य आकृति का पुतला बनाया और हाथ में लिया जल। जानते हो क्या बोली? अगर मैंने अपने पति का कभी दिल न दुखाया हो, सच्चे मन से सेवा की हो, तो इस पुतले में प्राण प्रविष्ट हो जाए। जैसे जल का छींटा मारा, आज पुतला पुतला नहीं रहा, बड़ा सुंदर एक बालक बनके तैयार हो गया। प्रेम से बोले गणेश भगवान की। और उधर जो शिव जी के शरीर से शक्ति स्खलित हुई थी, धरती पर गिरी, धरती ने समुद्र में बह गया और समुद्र में 6 खंड हो गए। समुद्र पुरुष है, उसने सरकंडों में फेंक दिया। वहां पर 6 आकृति नाम की देवियां थी, उन्होंने इकट्ठा किया, 6 को एक में जोड़ा, वहां एक बालक बन गया जिसके 6 मुंह हैं। प्रेम से बोले खजानन भगवान की। अब शिव जी जब चलते चलते पहुंचे, तब तक माता पार्वती जी ने बालक बनाया, उसका नाम रखा गणेश। एक हाथ में लड्डू दे दिया तो एक हाथ में छोटा सा झंडा दे दिया। कहा जाओ बेटा, गुफा के गेट पर चौकीदारी करो, जब तक मेरी आज्ञा न मिले कोई भी गुफा के अंदर ना ले पावे। और गणेश जी तो चौकीदार बन गए और शिव जी तो परेशान ही है ना। जैसे गेट पर गए तो देखा एक छोटा बालक बैठा लड्डू खा रहा है। अच्छा, भोले बाबा क्या जाने कि हमारे बेटा है। भाई, विवाह के बाद मुलाकात नहीं हुई, कभी सत्य लिखता है कि जब तक दिल जाने न हो प्रतीति, दिल प्रतीति हो। जाने दिल न हो प्रतीति, जाने दिल न हो प्रतीति, जाने दिल न हो प्रतीति, दिल प्रतीति हो नहीं प्रीति। शिव जी को न मालूम है मेरा बेटा है, और गणेश जी को मालूम है कि हमारे पिता। तो भोले बाबा ने सोचा होगा किसी का बालक, भाई टहलते आ गया होगा जंगल में। और जैसे भोले बाबा गुफा में घुसने लगे, गणेश जी ने लड्डू रख दिया और उठाया झंडा। जानते हो क्या बोले? ए बढ़ो कहाँ? भाई बड़ी बड़ी जटाएं हैं ना। भोले बाबा ने कहा बेटा लड्डू खा, लड्डू। गणेश जी ने कहा लड्डू नहीं, पीछे मुड़ो, बिना मैया की आज्ञा के अंदर नहीं जाने दूंगा। तो शिव जी को थोड़ा क्रोध आ गया। भाई जब काम में बाधा पड़ती तो क्रोध आता है। शिव जी ने कहा एक तमाचा मारूंगा। छोटे मुंह बड़ी बात, जैसे कहा तमाचा मारूंगा, गणेश जी उछले उछले भैया। अब भोले बाबा के करपटा पर एक झंडा
एक ही जिंदा में चक्कर आ गया शिव जी को। विचार किया, वाह है तो बालक लेकिन है ताकतवर। विचार किया ये बालक है, भाई गलती कर गया, चलो इसके हाथ पांव बांध के बिठा दे। बच्चा समझाए इन्होंने। और जैसे भोले बाबा पकड़ने दौड़े तो गणेश जी ने सोचा ये मारने आ रहे हैं, तो लंबा चौड़ा शरीर भोले बाबा का है। गणेश जी धीरे से दोनों प्रांगण के बीच से निकले, पीछे पहुंचे और पीछे से फिर डंडा धमक दिया। कहने का मतलब जले भोले बाबा घूमे जैसे छोट या रतिया बोए, और गाँव बहुत भारी है बोलो, और जहाँ छोट नदिया भैया ढाई पवे मोर पानी में चलो जले लौट लाई दी तेरे बने ही जले भोले बाबा सफरे समझे तब तक 10 से डंडा पड़ गए। और शिव जी को क्रोध आ गया, उठाया त्रिशूल कि महादेव को क्रोध पारा, लेके शोर को कभी जमारा। महादेव को क्रोध पारा, महादेव को क्रोध पारा, लेके शोर को कभी जमारा। शिव जी ने उठाया त्रिशूल और जैसे फेंक करके मारो तो गणेश जी का शीश कट गया। तो शीश कटा तो आकाश की तरफ भाग खड़ा हुआ, घर उसी जगह गिर गया। अब भोले बाबा गुफा के अंदर पहुंचे, ध्यान दीजिए, और माता पार्वती बैठी तपस्या कर रही, समाधि लगा बैठी पृथ्वी मारे। अब भोले बाबा गए तो अंदर, लेकिन मुंह बोलने की हिम्मत, वही जौनी घरवाली पौड़ी डाल के लाओ मुंह लगवा लो, सालन बीत जाओ। अब अचानक मिलने पहुंच जाओ, क्या हिम्मत पड़ेगी? अब भोले बाबा पकड़िया की डार पकड़े खड़े, कैसे बोले कि अवली के चिकने पातो रसोई रची दो रही, रसोई रचो दो रही हो, राम पकारे पैया के गार कछुनाई दो रही हो, राम पकारे पैया के गार कछुनाई दो रही हो, राम पकारे पैया के गार कछुनाई दो रही हो, राम पकारे पैया के गार कछुनाई दो रही हो।
राम बीती गए बरस हजार मुख नहीं बोले बरस हजार मुख नहीं समय बीत गया। अब भोले बाबा द्वार पकड़े करे तो पार्वती मैया मधुर मधुर मुस्कुरा रही। लास्ट में माता जी बोली, पार्वती जी ने कहा स्वामी क्या गेट पर कोई नहीं मिला? भोले बाबा ने कहा मिला तो, लेकिन किसको बिठाना था तुमने? महाकाल को। देखा पहले ये बताओ मिला या नहीं मिला? शिव जी ने कहा मिला। तो पार्वती जी बोली फिर अंदर कैसे आ गए? अब भोले बाबा कहते हैं वो था कौन? पार्वती ने कहा ये बताओ अंदर कैसे आए? जब चौकीदार बैठा था तो शिव जी ने कहा पहले ये बताओ वो था कौन? जहां मैया पार्वती के मुंह से निकला कि आपका पुत्र था, है शिव जी के हाथ से त्रिशूल छूट गया। जब जान पाए कि हाय हमने अपने बेटे को मार डाला, पार्वती मैया बोली हुआ क्या? तो शिव जी की आंखों में गुचगुचा भरा है। देखो सारा काम भूल गया। बोले क्षमा करो देवी, वो बालक मेरे हाथों से मारा गया। जैसे मैया पार्वती ने सुना गणेश मारा गया तो इनको क्रोध आ गया। लंबी सांस खींची, जब सांस छोड़ी तो सब देवियां प्रकट हो गई। माता पार्वती ने आदेश दिया जाओ कि यदि मेरा बालक बचा नहीं तो ब्रह्मा की सृष्टि रहे। यदि मेरा बालक बचा नहीं ब्रह्मा की सृष्टि रहे। जा करके सबका वध कर दो, सबका वध कर दो, जा करके सबका वध कर दो। ब्रह्मा की सृष्टि बचे रहे। बैठ जाओ वापस आ जाओ। सगी मौसी तुम्हें तो है। प्रेम से बोलिए गोविंद भगवान की। मैं बहुत बढ़िया स्वभाव है। देखो हमारा कहना मानी यहाँ नहीं लागत रहा है। इसे खेत फाड़ा खड़ा हो तो क्या तो महिला के कागाड़ दिया जा तो वहां फेरा खड़ा हो। एक घर धुआ खा ओका काम है, ना खाएगा ना खाने देगा। मैया पार्वती जी ने आदेश दिया जाओ अगर मेरा बेटा नहीं जिंदा बचा है तो तीनों लोक में कोई भी ब्रह्मा की बनाई सृष्टि जिंदा रहने न पावे। भाई 100 शक्तियां हैं, 10 दिशाओं में चली। किसी का गला काट रही है, किसी का पेट फाड़ रही है,
सब देवता परेशान होकर के बैकुंठ गए, प्रभु रक्षा करो। भगवान विष्णु ने कहा मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, अगर कल्याण पाना है तो शिव जी के पास चलो। अब सब देवता शिव जी के पास में निवेदन किया, नमामि नमेशाल निर्वाण रूपम विभव व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम। प्रभु आप रक्षा करें। तो भगवान शिव ने कहा मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, अगर कल्याण पाना चाहते हो, जीवन बचाना चाहते हो तो अपनी माता जी को मनाओ। देखो माँ जब तक शांत है तो शांत है, ध्यान दीजिएगा। और जिस दिन माँ को क्रोध आता है फिर जितने देवता हैं सब बेकार हैं। सभी ने निवेदन किया माँ कि तुम आदि शक्ति हो, दुर्गे महारानी हो, 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 जग कल्याणी हो, जग कल्याणी हो, तुम आदि भवानी हो, कल्याणी हो, आदि शक्ति हो, दुर्गे महारानी हो, तुम आदि शक्ति हो, दुर्गे महारानी हो। जल्दी से आ जाओ, मोटर से दिखा जाओ, आ जाओ, मोटर से दिखा जाओ, अपने भक्तों देवा तुम प्राण बचा जाओ, अपने भक्तों देवा तुम प्राण बचा जाओ, भक्तों की मैया तुम मैया तुम संकट हरती हो, तुम आदि शक्ति हो, महारानी हो, तुम आदि शक्ति हो, दुर्गे महारानी हो, आदि शक्ति हो, दुर्गे महारानी हो। देवताओं ने जब माता रानी से निवेदन किया मैया अपनी शक्तियों को वापस मिला लो, तो माता पार्वती बोली देवताओं जब तक मेरा बेटा गणेश नहीं जिंदा होगा तब तक मैं किसी को जिंदा रहने का अधिकार नहीं दूंगी। तो भगवान शिव ने आदेश दिया जाओ धरती पर अगर कोई जीव अपनी इच्छा से अपना शीश दान कर दे तो काट लो। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित धरती पर ऐसा कौन जीव है जो अपने जिंदा रहते हुए मूड़ कटवा देगा?
बोला कोई है? कोई जीव नहीं है। अरे एक खुराक देने में तो आफत आती है, आदमी जी बनाता है। दान करने में तो आफत आती है, और फिर हाय अपना मूड। शिव जी ने कहा जाओ। अब सब देवता पता लगाते हुए जब चले, पहाड़ की गुफा में एक बहुत बलवान दैत्य बैठा है, जिसका नाम है गजासुर दैत्य। पूरा शरीर मानव का है, लेकिन उसका जो शीश है वो हाथी का है। वो बैठा तपस्या कर रहा था, और जैसे देवताओं को आता हुआ देखा तो उसने समझा कि देवता हमें मारने आ रहे हैं। उठ के खड़ा हो गया तो देवताओं को ललकारने लगा कि बलवान अगर कहलाते हो तो सम्रांगण में आ जाओ। कहलाते हो तो सम्रांगण में आ जाओ। मैं भी देखो कि तो नागल है, देखो कितना मैं भी देखो कि तो नागल है। अपना बल कौन से दिखलाओ। दैत्य ने ललकारा तो सब देवताओं ने मस्तक झुका लिया। बोले दैत्यराज, हम लोग वैसे एक आपस में जूझ रहे हैं, अरे आपको मारेगा कौन? खैर गदासुर शांत हो गया। गदासुर भक्त किसका है मालूम? भगवान शिव का। गदासुर ने पूछा क्या हुआ? तो सभी देवता कहते हैं भगवान शिव के ऊपर विपदा चाहिए। तो गदासुर बोला हमारे गुरु जी पर। अरे कौन ऐसा धरती पर हो गया जो हमारे गुरु जी को परेशान कर रहा है? तो देवताओं ने बताया कि भगवान शिव के हाथों से अपने ही बेटे का वध हो गया, और भगवान शिव ने आदेश दिया है कि अगर कोई जीव अपनी इच्छा से अपना शीश दे दे तो गणेश जिंदा हो सकता है। गदासुर ने विचार किया अहो भाग्य है, हाँ, जो इष्ट की सेवा में लगने का अवसर मिलने जा रहा है। गदासुर बोला ए देवताओं, हमें वरदान दो कि जब तक भगवान शिव रहेंगे तब तक हमें सेवा का अवसर मिलता रहेगा। देवताओं ने वरदान दिया। उसके बाद गदासुर बोला मेरा शीश काट लो। कितना बड़ा भाग्य है गदासुर का। कहाँ दैत्य था और कहाँ शिव का बेटा बनने जा रहा है। देवताओं ने गदासुर का शीश काटा। इसी को कहते हैं कि पढ़े तला गीता जई जो
इसको कहते हैं परोपकार के लिए शरीर का त्याग करना। गदा समय शीश कटवा दिया और देवता शीश लेकर के आए, भगवान शिव को दिया और शिव जी ने जो धड़ पड़ा है उसे उठाए के बिठाला और रुद्र पे शीश ऐसे रखा, जीवन दान दिया। प्रेम से बड़े गणेश भगवान की। जब गणेश जी जिंदा हो गए तब भगवान शिव बोले, एक बात बताओ पार्वती, कि जब से मैं शादी रचायो हम कर रहा है मोहनाई बोलो ललल कहा पायो हो। शिव जी ने कहा जब से विवाह हुआ हम तुम एक जगह नहीं हुए, तो लल्ला कहाँ से आ गया? तो पार्वती मैया ने कहा शंका न करो हे स्वामी, कि 12 बरस तप की हो तब पकड़ लगायो, पकड़ लगायो हो। स्वामी आपको ध्यान लगायो तो ललना बनायो। स्वामी आपको ध्यान लगायो तो ललना बनायो। स्वामी आपको ध्यान लगायो तो ललना बनायो। राजा आपको ललना बनायो। मैया पार्वती ने कहा शंका बिल्कुल न करो, मैं कभी पतिव्रता थी, एक धर्म एक व्रत ने अकाय